एक तरीका तो अपने जीवन शैली को जीने का होता है। तो आपकी नजरिया स्वार्थी की है कि परमार्थी की है? कोई भी धंधा करेंगे, जब आपकी नजरिया स्वार्थी की होगी तो हर कुछ में आप खुद की प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे, खुद के बारे में। अब परमार्थी की होगी तो हमेशा जो भी काम करेंगे तो आप अपने से पहले उन लोगों के बारे में सोचेंगे जो आपके समाज में है, जो आपसे कमजोर है, जो नीडी है। तो आप सबसे ज्यादा, सबसे पहले कोई भी धंधा करेंगे तो पहले आप उनके बारे में सोचेंगे। इसको एक पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं आप और मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए अभी हमारे साथ महिषी के विधायक जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। ये अपने सादेपन अंदाज के लिए जो है सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में है। पहले ये एक वीडियो हुआ करते थे, लेकिन अब विधायक हैं। क्या कुछ पूरा कहानी है इनसे ही जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इनका लिबास देखिए। हम तो आए थे तो इनसे पूछे भी हैं कि विधायक जी बहुत सादगी के अंदाज में रहते हैं। हमारा देश ही है सादा जीवन उच्च विचार वाला देश। बिल्कुल। हमारा देश ही है वसुधैव कुटुंबकम वाला देश। हमारा देश ही है गंगा जमुनी की संस्कृति वाला देश। हमारा देश ही समाजवाद का देश है। तो इसलिए क्या कहना इसके आगे। और इसी विचारों में अपने आप को खो डालिए, इसी विचार में अपने आप को आत्मसात करते रहिए। मुझे लगता है इन तीनों विचार के साथ जो व्यक्ति जिएगा उसको चौथा विचार ढूंढने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमेशा इसी तरह सादगी के अंदाज में रहते हैं आप? बिल्कुल, सादगी की अंदाज में रहते नहीं है, इसी तरह है ही जीवन से। नहीं समझे? बिल्कुल। अब हम बेहतर कपड़ा लिबास पहने तो वो मेरे लिए नया होगा। इस तरह रहना तो हमारा एक जीवन शैली का अंग है। इसी को आप लोगों को कुछ नयापन दिखता है तो इसके लिए बधाई, शुक्रिया कि आप इस तरह से नोटिस कर रहे हैं मुझे। नहीं, ऐसा नहीं लगता कि विधायक बन गए हैं अब? विधायक व्यक्ति अपने क्रियाकलाप से बनता है, विचार से बनता है, 10 व्यक्ति के समर्थन और आशीर्वाद से बनता है। लिबास से थोड़े पत्रकार महोदय कोई बनता है। अगर लिबास से बनता तो बढ़िया बढ़िया कुर्ता, बढ़िया बढ़िया ललका पियर का शर्ट। क्योंकि लोगों के दिमाग में नेता वही लगते हैं, विधायक वही लगते हैं जो व्हाइट कलर का कुर्ता पहने, ऊपर बंडी पहने, पैजामा। चलिए, सब व्यक्ति का जीवन शैली अलग है, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं है। मैं तो शुक्रिया, धन्यवाद और प्रणाम चरण स्पर्श तो महिषी की कोसी कछार के उस मेहनतकश, ईमानदार और विचारों पे चलने वाले लोगों को करूंगा जिन्होंने कपड़ा नहीं देखा, दिल देखा, जिन्होंने गाड़ी नहीं देखा, बेटा का जैसा सदृश दिल को खोजा। और मुझे लगता है उन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ा। जाति छोड़ दिया, धर्म छोड़ा, मजहब छोड़ा, पार्टी छोड़ी और सब कुछ से ऊपर उठ करके उन्होंने गौतम कृष्ण को वोट दे करके जिताने का काम किया। इसलिए मैं नमन करता हूं, बार बार नमन करता हूं महिषी विधानसभा के उन माता पिता भाइयों, बड़े बुजुर्गों को जिन्होंने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया। अच्छा, चुनाव के बाद, चुनाव आप जीते, उसके बाद जब आप शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा पहुंचते हैं, आपका जो वीडियो है, फोटो है, काफी वायरल हुआ। आप चप्पल पहन के पहुंचे थे, ऑटो में पहुंच गए थे। अच्छा, उस दिन चप्पल पहन के पहुंचे, ऑटो पहुंच गए। आज तो मैं घर में हूँ, आज तो बहुत ठाठ बाट में रहता। उस दिन तो मैं दिखाने के लिए गया था। अगर मान लीजिए कि अगर उस दिन मैं दिखाने के लिए गया, आज तो किसी को दिखाना नहीं था। अभी आप आए तो मैं देखे कि मैं कुछ कर रहा था और उसी अंदाज में हूँ। तो भैया, हर व्यक्ति का रहने का, जीवन जीने का एक अपना शैली होता है, तरीका होता है, संतुष्टि होता है। कुछ लोगों को लगता है कि मैं बहुत अच्छा कपड़ा पहनूं तो उसमें संतुष्टि है। मुझे लगता है इस तरह रहूं तो इसमें संतुष्टि है। तो इसमें कुछ अन्य बात नहीं है। अच्छा, विधायक वीडियो से लेकर विधायक तक का सफर, वीडियो से आपने इस्तीफा क्यों दिया था, मतलब जानने के लिए? ये बहुत लंबी कहानी है। हाँ, सामने जो हमारे बम भाई बैठे हुए हैं, सब लोग सभी आए हैं। तो मुझे लगता है कि ये लोग उस दिन से उस कहानी के क्या कहते हैं साझेदार रहे हैं। जब मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी, पोस्टिंग होने के साथ नौहट्टा ब्लॉक में, आज 12 साल पुराना पोस्टिंग हुआ। तो उस तरह से बहुत सारी कहानी है। तो ईमान और स्वाभिमान से मैं कभी समझौता नहीं करता हूँ। तो जहां ईमान में ठेस लगा हो और स्वाभिमान पे कोई ठेस मारा हो तो निश्चित रूप से तौर तरीके बदलेंगे और होते 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 आज यहाँ हूँ। इसमें बड़ी लंबी कहानी है, कभी बैठ करके बड़ी लंबी बातचीत करेंगे इस पे। पॉइंट हम
एक एक पॉइंट को आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन अभी शॉर्टकट में इतनी बातों को नहीं समझा। बस इतना कहूंगा, ईमान और स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं कर सकते हैं। सब वीडियो भी रहे हैं आप, अब विधायक है, दोनों को किस तरीके से देखते हैं? दोनों में से कौन सा जीवन बेहतर लग रहा अब है? बीच में प्रोफेसर भी हो गए हैं, ये आपको जानकारी नहीं है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ। तो वीडियो तीनों लाइफ के बारे में बताइए। बच्चों को पढ़ाते हैं, विधायक भी हैं, पहले वीडियो थे, तीनों लाइफ बताइए। तो मेरा मानना है कि 3 ही नहीं कहिए, 13 कहिए, 13 नहीं कहिए, 73 कीजिए, 273 कहिए। मेरा मानना है कि हर व्यक्ति का एक तरीका तो अपने जीवन शैली को जीने का होता है। तो आपकी नजरिया स्वार्थी की है कि परमार्थी की है? कोई भी धंधा करेंगे, जब आपकी नजरिया स्वार्थी की होगी तो हर कुछ में आप खुद की प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे, खुद के बारे में। अब परमार्थी की होगी तो हमेशा जो भी काम करेंगे तो आप अपने से पहले उन लोगों के बारे में सोचेंगे जो आपके समाज में हैं, जो आपसे कमजोर हैं, जो नीडी हैं। तो आप सबसे ज्यादा, सबसे पहले कोई भी धंधा करेंगे तो पहले आप उनके बारे में सोचेंगे। इसको एक उदाहरण लीजिए। जब आप एक साधारण किराना की दुकान शुरू करते हैं, अब अगर स्वार्थी हैं तो आप सोचेंगे कहाँ घटिया मिलता है सामान, डुप्लीकेट कहाँ मिलता है, सिटी में मिलता है तो सिटी से डी माल खोज के लाओ, उसको पहले हम परचेज करेंगे और उसको ज्यादा कम लगाएंगे, ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। बिल्कुल। जब स्वार्थी होंगे तब ये तरीका होगा। अगर आप परमार्थी हैं, अर्थात दूसरों की हित, दूसरों का स्वास्थ्य, दूसरों का खुशी ज्यादा खोजते हैं, तो आपको लगेगा नहीं, कहाँ अच्छा क्वालिटी का सामान मिलता है उसको बेचूंगा, भले उस पर 2 ही रुपया कम ही प्रॉफिट हो तो उसको बेचूंगा, अपना ही लॉस लग जाए। हाँ, तो इसी तरह जब आप मान लीजिए कि आप मैक पकड़े हैं, चैनल पर हैं, मीडिया के भाई हैं, तो आप सोचेंगे कौन सवाल पूछेंगे कि जनता की ज्वलंत मुद्दा हो, जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसको उजागर करेंगे ताकि यह जनमानस का मुद्दा बन सके। अब स्वार्थी होंगे तब आप क्या कहेंगे? सोचेंगे अच्छा कौन ऐसा बात करेंगे कि विधायक जी खुश हो जाएंगे, कौन ऐसा बात होंगे कि खुश हो जाएंगे, थोड़ा सा मेरा भी मन मीठा कर दे, मेरा भी जेब मीठा कर दे। अरे भैया, तो कह रहे हैं कि आप धंधा कोई भी हो, आपकी नजरिया मायने रखता है तो उस पे आप काम कैसे करेंगे, स्वार्थी बनेंगे कि परमार्थी बनेंगे। तो यही बात है, कोई धंधा ना छोटा है ना बड़ा है। मैं तो कहता हूं मेहतर का काम करने वाला, झाड़ू पोछा का काम करने वाला, पैखाना ढोने का भी काम अगर मुझे करने को दिया जाए तो सब भी सर मैं वो भी काम करूंगा बहुत बेहतर तरीके से, मुझे कोई इसमें गुरेज नहीं है। तो इसलिए धंधा कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है, आपकी नजरिया तय करती है कि वो धंधा कैसा है और किस तरह का इज्जत आपको बख्शेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो एक शिक्षक के रूप में काम करने वाले सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति बन गए, सबसे बड़े पद पे चले गए। तो इसलिए आपकी नजरिया तय करती है कि वो कहां से कहां की दूरी तय करवाएगा। चलिए, बिहार में जो है सरकार का गठन हो गया है, क्या लगता है जो वादा चुनाव के दौरान किया गया था कि 1 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, क्या लगता है सरकार पूरा कर पाएगी? आपको क्या लगता है? नहीं, आप बताइए। नहीं, सारी बात हमसे है, क्यों? आप भी तो इंसान हैं, आप भी मतदाता हैं। आपका धंधा वाले अलग होगा, पत्रकार की भूमिका में है, मैं नेता की भूमिका में है, लेकिन ये कोई जरूरी है कि हर व्यक्ति ही जवाब, हर जवाब नेता ही दे? वो आप यहाँ की जिम्मेवार नागरिक हैं, तो इस बात का आप भी एहसास कर सकते हैं कि जो केंद्र सरकार वादा की तो वो कभी निभाई नहीं। झूठे जुमला पर उन्होंने लोगों को दिग्भ्रमित किया, लोगों से झूठे वादे किए और उस आधार पे जो उन्मादी वातावरण तैयार हुआ, उस उन्मादी वातावरण हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद जो ये उन्मादी वातावरण तैयार हुआ, इस वातावरण का फायदा उठा करके सत्ता में चले गए। तो उन जुमला को तो जुमला ही बने रह गया, वो हकीकत तो बन नहीं पाया। अब केंद्र के साथ साथ अब बिहार में भी वही बारी चल रहा है। अब देखिए क्या क्या होता है, लोग कब तक उन लोगों की जुमला में फंसते जाएंगे, ये तो हम लोगों को पूछेगा भी नहीं। मीडिया के भी तो अपना एक मर्यादा है, मीडिया के भी एक तौर तरीका है। अगर मर्यादा और तौर तरीका नहीं होता तो फिर तो बात ही कुछ और होती। इसलिए हम कहते हैं कि प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो दर्शक को भी सुनने में अच्छा लगे, उनको भी लगे कि मीडिया भी अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रही है।
सोशल मीडिया पे ये जो ट्रेंड कर रहा था, हमने आपको प्रश्न पूछा, उसके साथ साथ जवाब भी दिया कि आपने इसको लेकर ये कहा था कि पैदल तो जाएंगे नहीं या दौड़ के तो जाएंगे नहीं। वहाँ इस पे आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया थी, हमने वो जानने का प्रयास किया। नहीं, इसके लिए शुक्रिया आपने कि आपने दूसरों का सवाल अपने माइक से पूछ दिया। इसके लिए आपको भी शुक्रिया कि पूछा तो वो लोग भी, लेकिन उनको न करते हैं घुमाते हुए, आपने भी पूछ दिया। ठीक है, तो उसमें गए तो मुझे लगता है कोई बात नहीं है। अगले दिन भी जाऊंगा, फिर जाऊंगा, चप्पल पहन के हवाई जहाज में चढ़ जाऊंगा फिर अगले दिन। चुनाव जीतने के बाद आपसे पहली बार मुलाकात हुई है, आपको जीत की बहुत बहुत बधाई हो। चलिए शुक्रिया, लेकिन इतनी देर से आए हैं, देर से आए, कैसा गाना है वो? गाना देर से आए दुरुस्त आए। चलिए आपका शुक्रिया है, वेलकम है। पत्रकार के रूप में वेलकम नहीं करूंगा, एक भाई के रूप में वेलकम करूंगा, क्योंकि पत्रकार निष्पक्ष और स्वतंत्र होना चाहिए। वो किसी रिश्ते में नहीं बंधना चाहिए, किसी पैसे और धन में दबाव में नहीं आना चाहिए। तो पत्रकार के रूप में आप स्वतंत्र हैं, आप आइए या नहीं आइए, लेकिन एक भाई के रूप में मैं आपका भी वेलकम करूंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए तमाम जो सवाल हैं और उसके जो जवाब हैं आप सिटी पोस्ट लाइव पेज पर देख सकते हैं। इस खबर पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जानकारी जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।